आरएलडी को इस बात की खबर है कि हम 10 भी सीट ले लेंगे तब भी एक को नहीं जीतेंगे। एनडीए में हमको दोगो भी मिल गई तो भी दोनों जीत जाएंगे। सदन के अंदर उन्हीं की पार्टी के नेता ने मुहर भी लगाई कि 3 साल तो भाजपा के साथ थे। उसमें भाजपा बुरी थी, अच्छी लग रही थी, आज बुरी हो दिख रही है। नहीं, जो अभी आपने लोगों से बात करते हुए तिथि भी बता दी है। अब 12 तारीख को ज्वाइन करने जा रहे हैं। ये कैसे? अभी तो वहाँ सदन में साथ बैठे हुए हैं, विरोध भी कर रहे हैं और 2 दिन बाद आप कह रहे हैं कि वो एनडीए में शामिल। भाई जब तक, अच्छा ये बताइए, जब तक घोषणा न हो जाए तब तक तो विरोध न बतिया होगा वहाँ। लेकिन अब देखिए, सपा में 2 गोल हो गई है। एक गोल भाजपा के साथ आने की बात कर रही है, सही बात उनका कहना है। बीजेपी के साथ आने वाले हैं। और कब आएंगे? जल्दी आएंगे। एक तो पी से परिवार, डी से डेवलपमेंट, ए से अथॉरिटी। परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। ये एनडीए के दामन के साथ जाने वाली है आरएलडी, किस तरह से इसको देखते हैं? देखिए, सच्चाई होती है तभी कुछ बात होती है। आरएलडी को इस बात की खबर है कि हम 10 भी सीट ले लेंगे तब भी एक को नहीं जीतेंगे। एनडीए में हमको दोगो भी मिल गई तो भी दोनों जीत जाएंगे। तो कौन हारने के लिए लड़ाया? लोग जीतने के लिए लड़ेंगे। हर नेता, हर दल सत्ता के साथ रहना चाहता है और सब लोग जान रहे हैं कि 24 में मोदी जी आ रहे हैं। तो जब मोदी जी आ रहे हैं तो फिर विपक्ष में क्या करेंगे? बैठ के खाली चिल्लाएंगे। लेकिन अभी जो आरएलडी या सपा का जो कहना यह है कि समाजवादी पार्टी के चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या शिवपाल जी, सपा कहना यह है कि ये सेक्युलर पार्टी है और जयंत चौधरी से अच्छे वातावरण में बात चल रही है, वो हमारे साथ हैं। तो जब भारतीय जनता पार्टी के साथ तो 3 साल शिवपाल जी भी थे, सदन के अंदर उन्हीं की पार्टी के नेता ने मुहर भी लगाई कि 3 साल तो भाजपा के साथ थे। उसमें भाजपा बुरी थी, अच्छी लग रही थी, आज बुरी हो दिख रही है। अभी उन्हीं की पार्टी का एक नेता, मैंने इंटरव्यू देख रहा था किसी चैनल पे, तो कबाड़ी बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी कबाड़ में जाकर के खोज रही है। तो ये क्या उनके बयान क्यों आ रहे हैं? अभी कल की बात है, रिपब्लिक भारत पर हमने देखा था। नहीं, जो अभी आपने लोगों से बात करते हुए तिथि भी बता दी है। अब 12 तारीख को ज्वाइन करने जा रहे हैं। ये कैसे? अभी तो वहाँ सदन में साथ बैठे हुए हैं, विरोध भी कर रहे हैं और 2 दिन बाद आप कह रहे हैं कि वो एनडीए में शामिल। भाई जब तक, अच्छा ये बताइए, जब तक घोषणा न हो जाए तब तक तो विरोध न बतिया होगा वहाँ। लेकिन ये घोषणा की बात आप इतनी पुख्तगी से कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी का इस पे कोई क्लियर स्टैंड नजर नहीं आ रहा है। मत करे बीजेपी, उससे बीजेपी से क्या मतलब? 12 तारीख की तिथि कैसे? संभावना है कि 12 को ज्वाइन कर लेंगे। तारीख का जो खेल रहा है वो काफी उत्तर प्रदेश में इस बीच गरमाया रहा है। कई अलग चीजों की डेट मिली लेकिन वो फिर नहीं हो पाया। नहीं, ये डेट मिलेगी, हो जाएगा, समय नहीं है ना। 11 तारीख को सब अयोध्या जा रहे हैं, राम जन्मभूमि, उसमें भी विरोध हो रहा है, विपक्ष में कई लोग कर रहे हैं। अब देखिए, जिनको नहीं मानना है तो खुलेआम स्पीकर महोदय ने तो साफ साफ कहा कि भाई जो लोग चलना चाहें वो बता दें, उनकी व्यवस्था हम करके ले चलेंगे, दर्शन कराएंगे, फिर यहाँ पहुंचाएंगे। अब वो न जाना चाहें तो जबरी तो ले नहीं जाएंगे। स्वामी प्रसाद महोदय का कल बयान सदन के अंदर था, उन्होंने कहा कि भगवान राम क्या कोई निर्जीव थे जो उनके लिए प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है। अब जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि उन्होंने भगवान राम की आस्था पे कोई सवाल नहीं खड़े किए, उल्टा बताया कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम बीजेपी का एक इवेंट था जो बीजेपी लोगों को छलने के लिए कर रही है, क्योंकि बीजेपी अपने आप को भगवान राम के ऊपर दिखाना चाहती है। उनका बयान और समाजवादी पार्टी का सदन में जो व्यवहार प्रस्तुत किया, जब धन्यवाद प्रस्ताव रामलला मंदिर अयोध्या पर आया, तो दोनों लोगों के बयान से यह साबित होता है, दोनों लोगों के ऐसा प्रतीत होता है कि अखिलेश यादव जी के इशारे पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी बोल रहे हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि उनको भी भगवान राम में आस्था, वो तो बीजेपी के ऊपर कह रहे हैं कि जो अपने आप को भगवान राम के ऊपर बता रही है और ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम करेंगे। भगवान तो खुद प्राण डालते हैं, उनके ऊपर प्राण प्रतिष्ठा कैसे कर सकते हैं? तो ये 5 साल भाजपा में थे तब इनको याद नहीं आया?
तब तो मलाई खा रहे थे, मंत्री बनकर के 5 साल मलाई खा रहे थे, तब बहुत भाषण मार रहे थे बीजेपी के पक्ष में। तो सपा के जो विधायकों ने विरोध किया उनको उन्होंने बता दिया बीजेपी का एजेंट। अब देखिए, सपा में 2 गोल हो गई है। एक गोल भाजपा के साथ आने की बात कर रही है, सही बात उनका कहना है। बीजेपी के साथ आने वाले हैं। और कब आएंगे वो? जल्दी आएंगे। अभी तो आरएलडी की आपने एक डेट बता दी। अब वो जल्दी आएंगे, अभी टाइम देखते जाइए। लगभग क्या संख्या कितनी हो सकती है? अब संख्या गिनती नहीं बता सकते, लेकिन आसपास में नहीं, कुछ नहीं बताएंगे। इतना खाली बताएंगे कि उधर से भी लोग इधर लगे हैं। बीजेपी से सपा में शामिल होने के लिए? और क्या, कई लोग हैं जो बीजेपी से समाजवादी पार्टी देना चाहते हैं। बातचीत कर रहे हैं, अपना भविष्य टटोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी में उनका भविष्य नहीं है। नहीं, समाजवादी पार्टी की तो आपने कहा, लेकिन आप कहने दूसरी तरफ से बीजेपी से भी क्या सपा में शामिल होना चाहते हैं? नहीं, बीजेपी से नहीं, समाजवादी पार्टी से बीजेपी में लोग शामिल होना चाहते हैं। बीजेपी कहाँ जाएंगे, मुर्दा ढोने। यानी कि आप भी समाजवादी पार्टी कहने लगे हैं, जिसके साथ नहीं, मैं समाप्तवादी नहीं कर रहा हूं, वो खुद समाप्त होने के लिए कर रहे हैं। जब सत्ता में थे 5 साल अखिलेश जी, तब तो पिछड़ा याद नहीं आया। आज वो जिस पीडीए की बात कर रहे हैं, क्या वो खुद पीडीए हैं? 5 साल जो सीएम रहा हो, जिसके घर में 4-4 बहुएं सामान्य वर्ग की हों, वो अपने को पीडीए बता रहा है। और जब सत्ता में था तो पीडीए याद नहीं आया? अब आपने कल सदन में उनका पीडीए का भी कुछ बताया था। बिल्कुल बताया था। सदन में हमने 2 पीडीए का अर्थ बनाया है। एक तो पी से परिवार, डी से डेवलपमेंट, ए से अथॉरिटी, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। दूसरा उनका हमने एक कागज पे लिखा है कि पी से पिछड़ों को अखिलेश से, पी से पिछड़ों को अखिलेश से, डी से डर लगता है, ए से अखिलेश पर पिछड़ों का विश्वास नहीं है। जब सत्ता में थे तब तो जाति चीन करके अपनी जाति को बढ़ावा दिया। मुसलमानों के नहीं हुए, पिछड़ों के नहीं हुए, दलितों के नहीं हुए, प्रमोशन में आरक्षण खत्म किया उन्होंने। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम लेते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से बनी हुई योजनाएं जो गरीब कमजोर के लिए लागू थी, उन योजनाओं को खत्म कर दिया। जब इनकी सरकार थी तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पे बना हुआ अम्बेडकर पार्क, उन्होंने कहा कि हम वहां अस्पताल बनाएंगे, हमारी सरकार बनेगी। तो ये समाजवादी पार्टी के लोगों का बयान है। आज किस मुंह से बाबा साहब की बात करते हैं? गले में माला, विचारों पे ताला। 12 तारीख आपने तय कर दी है। हाँ, 12 को हो जाएगा। आरएलडी के कुछ फाड़ होगा कि पूरी आरएलडी? पूरी आरएलडी जाएगी, फाड़ काहे को होगा? सभी विधायक एकदम हम तो मिल रहे हैं। वो विधायक बोल तो रहे नहीं है। क्यों, आपसे क्यों बोलेंगे? कह रहे हैं कि साहब जो आपने 3 महीना पहले कहा वही हो गया।